कि पता चलना कि मेरी लाइफ में अनॉइंटिंग और बढ़ने जा रहा है, मसा और बढ़ने जा रहा है, पता चलता है जब आप सही चल रहे हो और फिर भी आपको आप पे अटैक हो रहे हैं, इसका मतलब आपके एनिमी को आपकी प्रार्थनाओं से दिक्कत होने वाली है, उसको दिक्कत हो रही है आपकी पवित्रता से। आमीन। आपका एक शत्रु है मैंने कहा, और वो आपकी सफलता से नाखुश है, और वो चाहता है कि आपको फिर उसी गड्ढे में वहीं पे लेके आए जहां से आप निकले हैं। दाऊद के जीवन को आप पाते हो कि जब तब दाऊद एक रिजेक्टेड व्यक्ति था अपने घर में। घर में मीटिंग हो रही है, एक बड़ा परमेश्वर का नबी भविष्यद्वक्ता आया और उसको खेत में भेज दिया कि तो आप खेत में जाओ। रिजेक्टेड था अपने घर में। लेकिन जब उसने गोलियत को मारा, जब हाई पीक आया लाइफ का, कुछ औरतों ने प्रशंसा की कि साउल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। लिखा कि जब दाऊद पीक पे पहुंचा, साउल एनिमी बन गया उसका, और उसने उसको मारने का यत्न किया। कि जब शैतान आपको बढ़ते हुए, आपको सफल होते हुए देखता है और टारगेट करता है आपको, दाऊद ने वही किया जो करता था, पवित्रता में चलना, दीनता से प्रभु की बाढ़ जोना, प्रभु की सुनना, बुराई ना करना, और वो ब्लेस होता गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन एक समय आया जब दाऊद ब्लेस हो गया, सुकून आ गया, जब लाइफ में जब लोग इतने तैयार हो गए कि अब ये लड़ सकते हैं मेरे लिए, अब तो राजपाट इतना फैल फूल रहा है, ताकि तब दाऊद स्पिरिट में ठंडा हुआ और दिन में पढ़ के सो रहा है। उसके लोग लड़ रहे हैं और वो सो रहा है। शाम के समय उठा कि चलो ऊपर का जायजा लेता हूँ, और वो छत पे जाकर के देख रहा है। एक किंग वाली फीलिंग है ना, मेरा बादशाह, मेरा राज्य कहाँ तक फैला हुआ। और जब गौर से देखना, अच्छा कितना फैल चुका है, कहाँ। मैं कभी उन जंगलों में रहा करता था, भेड़े चराया करता था, और आज मैं महलों में वास करता हूँ। तो वो तेरा धन्यवाद। मेरे कहने भी आता है कि कहाँ धन्यवाद। और सर पे सवार होता है और निगाह फेरता है कि देखो उधर वो एक औरत नहा रही है। उसकी भी पास कई सारी पत्नियां थी, बहुत सारी एक औरत नहा रही है। और होली स्पिरिट ने बोला होगा कि दाऊद, मुंह फेर और चला जा, शैतान ने मुंह नहीं फेरना है, कि बस एक बार देख लो। वो आता है नीचे, तो पीछे घर किसका है? ये देख, आपके दास पुरिया का है। तो दास है मेरा, ठीक है। उसकी पत्नी को बुलवा के लेके आओ, कुछ काम है मतलब, है ना। डायरेक्ट तो नहीं बताएगा कि उसका पति फौज में गया हुआ है, घर में कुछ खाने पीने के लिए है कि नहीं, तो एक बार देखूं मैं ना। वो बुलाया, बात किया, उसको घर भेज दिया, उसका पति आया, उसको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि अब तेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक रिजेक्टेड व्यक्ति जो भेड़े चराया करता था, जिसकी घर में इज्जत नहीं थी, जब परमेश्वर ने इज्जत दी, तब उसको लगा कि आई कैन डू एनीथिंग। उसने कहा कि मैं हूं ऊपर भाई साहब, सर्वशक्तिमान मनुष्य के बीच में राज करता है, कह रहे कि मैं हूं। और उसने कहा कि दाऊद, मैंने तुझे इतना ब्लेस किया, अगर ये थोड़ा था, मैं बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन तूने जो ये काम किया है, अब तेरे घर में तलवार चलेगी। तूने बहुत शांति इंजॉय कर ली, ओ तेरे बच्चे ब्लेस हुए हैं, तेरे सारा कुछ शांति है, कि अब देख तेरे घर में क्या होता है। एक भाई अपनी दूसरी सौतेली बहन का रेप करता है, दूसरा भाई उसका मर्डर करता है। एक भाई अपने बाप के पीछे लगता है कि इसको मार के मैं राजा बनूंगा, दूसरा कहता है कि मैं राजा बनूंगा, तीसरा कहता है मैं राजा बनूंगा। तो एक 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 जो जिसको दाऊद राजा बनाता है वो उनको मरवा डालता है। भयानक कत्लेआम घर में होते हुए, ये दाऊद क्या लगा था कि जो पावर मैंने तुझे दी है उसका गलत इस्तेमाल मत कर। जो छुटकारा, जो आशीष मैंने तुझे दी है, उसे मत खो। जो बरकतें मैंने तुझे दी है, उसका सौदा ना कर। एक किताब पढ़ रहा था मैं एक बार, और उसमें मैंने पढ़ा यानी कि हम शैतान से बहुत कम में सौदा कर लेते हैं। अपने सालों के दुखों को, सालों के उपवास, प्रार्थना, चर्च में जाना, देना, सब कुछ का सौदा हम एक दारू के ऊपर, एक व्यभिचार के ऊपर, एक चोरी के ऊपर, अरे कि वो थोड़े हम सौदा कर लेते हैं। मैं कल वचन पढ़ रहा था कि जो नाजिर होना चाहे,
उनके लिए, कि प्रभु के लिए खास समय के लिए पवित्रता में जीवन जीना। तो क्या है कि अगर वे वे किसी अशुद्ध चीजों के पास नहीं जाएंगे, समझ रहा है, कि वे चाहे कोई डेड बॉडी के पास भी नहीं जाएंगे। अगर कोई उनके पास अचानक से कोई मर जाए और वे अशुद्ध हो जाएं, तो क्या है कि वे आए, अपने आप को शुद्ध करें, और कि जो पहला हो गया वो खत्म, फिनिश, दोबारा से आप अपने आप को फिर वो समय वो दे जो नाजिर होने के लिए तुमने मन्नत मांगी, कि पहला क्या हुआ, खत्म। 40 दिन के उपवास किए, 6 महीने के उपवास प्रार्थना किए, एक बार पाप किया, फंसे, अशुद्ध हुए, कह रहे कि पहला खत्म। मैंने प्रभु में इतना किया, मैंने प्रभु को इतना दिया, मैंने प्रभु के लिए किया। क्योंकि भाई साहब आप वो तो कर रहे हैं कि प्रभु ने किया, लेकिन जो चालाकियां आपने प्रभु के साथ की, जो शैतान के सामने अपने घुटने टेके, उसका हिसाब कौन होगा, कौन देगा। हालेलुया। यीशु की लाइफ में भी जब परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं, हियर कम्स द डेविल। जब ये परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र हूँ, तो यह प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न है हूँ, एक भी शैतान आया कि हम देखते हैं फिर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, कह रहा है प्रिय हटा दिया उसने, क्या, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको ये पता चले कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम कब किसी और का प्यार ढूंढते हैं, जब हमें उसका प्यार हमें फील नहीं होता कि हमसे प्यार करता है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो भाई साहब अगर नहीं, लिखा है, उसने बोला प्रिय पुत्र हूं, ये अगर तू है तो साबित कर। उसने कहा कि मेरे लिए परमेश्वर का वचन खाने से बढ़कर है। उसने फिर दूसरी परीक्षा की कि मैं इस दुनिया की सब आशीषें तुझे दे दूंगा, दुनिया का राजा मैं तुझे बना दूंगा, कि तू राजा बनाएगा, मैं राजाओं का राजा हूं। तो दुनिया का बनाएगा, कह रहा कि मुझे वो मेरा पिता वो नाम देगा जो आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, क्या सब नामों से श्रेष्ठ नाम है मेरा। हालेलुया। क्या मैं छोटे में सौदा करने के लिए नहीं आया, ये तो मेरे सामने घुटने टेक, मैं तुझे ये सारा कुछ दे दूंगा, कि मैं उसकी सेवा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए आया हूँ। तो क्या कर, अपने आप को मंदिर के कंगूरे पर से गिरा दे, आत्महत्या कर ले, क्योंकि वो लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आज बहुत सारे लोग अपने आप को मंदिर के कंगूरे पे से गिरा दे, मतलब पाप के आपको नजदीक लेके जाना। दारू वालों के पास बैठ, पिएगा नहीं तो कोई बात नहीं, और 2 हफ्ते बाद, अंकल क्या हाल है ना, ये दारू वालों के पास बैठ, कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी दोस्ती कर ले, ज्यादा रिश्ता मत बढ़ाना, क्या पता तो प्रभु में ही अगुवाई कर दे उसकी, क्या पता तो उसे प्रभु में ही ले आए। यार कि वो प्रभु में लाने के लिए नहीं, वो तुझे प्रभु से दूर ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। यार की पोती पर की पत्नी परमेश्वर की का गिफ्ट नहीं है, शैतान का ऑफर है। और लोग जस्ट, पाप लिखा है कि चिकना है, जितना आप उसके नजदीक जाते हो आप फिसलते हो फिर। आमीन। और यीशु ने सामना किया कि भाग जा, चला गया। और परमेश्वर ने आपको भी, कह रहा कि उसने, कुछ लोग जब आपको चुना, आपको ब्लेस्ड लाइफ दी, आपको हील किया, आपको फ्री किया, आपको आपको बढ़ा रहा है, लेकिन फिर अपने शत्रु की बात ना सुन। इजरायली बार बार, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, मिस्र में अच्छे थे, मिस्र का राजा पिटवाता था, गुलाम बना के रखता था, उनके बच्चों को मार रहा था, उनको बर्बाद कर रहा था। वो राजा उनको अच्छा लगा, वो राजा जो उनको, इन्हों को बचा करके लेके आया, इनको छुड़ा करके लेके आया, इन निठल्लों को आसमान से खाने के लिए दे रहा है, चट्टान से पानी पिला रहा है, इनको नॉनवेज चाहिए तो उसने वो भी सप्लाई किया। तो जो दिन में बादल का खंभा बन के, रात में आग का खंभा बन करके इनके साथ साथ रहता है, इनको प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है, और इनको वो राजा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने एक बात पढ़ी कि
ये लोग आज्ञा मानने बेस्ट थे, बस प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे लाइफ का, जब बहुत सारी चीजें आई। और वही चीजें कह रहे कि परीक्षा जब आती है तभी तो दिखता है। मैं इतनी बार पढ़ा कि इजराइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। इजराइलियों ने वैसा ही किया जैसा, लेकिन ये समय समय पे गिरते थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऑपरेशन हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।